संघर्ष और किसान की ऐसी परिभाषा शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। नमस्कार, हमारे चैनल द टॉप टाइम पर आप सभी अपनों का स्वागत है। जो खुद पीछे रहकर देश को आगे बढ़ाते हैं वो किसान है हम। जो खुद पीछे रहकर देश को आगे बढ़ाते हैं वो किसान है हम। चीर के जमीन को उम्मीद बोते हैं, चैन से कहाँ सोते हैं हम। रात दिन हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे, कड़ी धूप, घने बादल, कड़ी ठंड, बारिश और हिंस्र जानवर आदि का तूफान मंडराता है। किसान है हम, चैन से कहाँ सोते हैं। वक्त और हालातों ने फंसाया है हमें, फिर भी परेशान नहीं है। वक्त और हालातों से हार जाए वो इंसान किसान नहीं है। किसान ही हम, इस देश के जीवनदाता, अन्नदाता, पोशिंदा है हम सारे जहां के। कौन है किसान? किसान वो है जो रखता है सबका ध्यान, रखवाला है सारे जहां का। मेरी नजर में वहां दूर बॉर्डर पर जिस तरह हमारे अपने सिपाही अपने देश को, अपनी देश की सरहद को जी जान से, जी जहां पे खेलकर हम सबकी रक्षा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारे अपने किसान भाई वहां दूर खेड़ों में, पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में रहकर या शहरों में हमारे पास हमारे पेट के लिए कम से कम 2 वक्त के खाने का इंतजाम करते हैं। अब आप बोलोगे, सोचेंगे कि हम तो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, मार्केट से, मॉल से, डीमार्ट से, दुकान से या किसी विक्रेता से अनाज, आटा, दालें, सब्जियां खरीदते हैं, या फिर ऑनलाइन स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सिटी मॉल, जियो मार्ट जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। तो फिर किसान कैसे हमारे लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करते? तो सुनिए, आप चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यावसायिक, टीचर, सेना के जवान, सरकारी सेवाओं में स्टूडेंट, यहाँ घर काम करने वाली औरतें हो, किसी भी क्षेत्र में हो, इस प्रेरणादायी और इसके पीछे के संघर्ष को जरूर सुनकर गौर करना और अपने आने वाले जनजाति बच्चों को भी जरूर सुनाना। इससे पहले कि मैं अपनी कहानी को शुरुआत करूं, आप सभी मेरे दर्शक, मेरे भाई बहन, एक छोटी सी विनती है, मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल द टॉप टाइम को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में हमें और प्रेरणा मिले और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। इससे होता क्या है कि हम सही वीडियोस बना रहे हैं या नहीं इसका पता चलता है और फिर एक नया वीडियोस आपके लिए ला पाने में अलग ही मजा आता है। आइए जानते, समझते और गौर करते हैं। एक कहानी है एक राम राव नामक 70 साल के नौजवान किसान। हाँ, तो आप किसान हो? जी हाँ, मैं किसान हूँ। किसान था, किसान रहूंगा। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, जहाँ तक मैं जानता समझता हूँ वहाँ तक सभी मेरे अपने किसान रहे हैं। इसका मुझे गर्व और अभिमान है, क्योंकि हमारा हर एक वो काम जो हम करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, वो है देश सेवा, समाज सेवा, सारे जहां की सेवा। क्योंकि हमें ईश्वर, प्रकृति, निसर्ग में दिया हुआ है महान कार्य खुले दिल से करते। देश के इस जहां के सभी प्रकार के जीवों को जीवन दान देने का काम हम करते हैं। इससे बड़ी देश सेवा और क्या हो सकती है? ये मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। हमें अपने पूरे जीवन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि की जरूरत कभी कभी पड़ती, लेकिन वो एक ही इंसान ऐसा है जिसकी जरूरत हमें दिन में कम से कम 2 से 3 बार पड़ती है। वो एक किसान, जिसके बिना जिंदगी ही नहीं है। अब आप किसान की अहमियत को समझ ही गए होंगे, अगर नहीं तो फिर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन से आप अपने ऑफिस के लिए निकले हो, सामने आपके कोई भूख से पीड़ित लाचार इंसान आ गया, उसे 2 मिनट बात करके देखो, बता देगा या खुद ना खुद समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो अपने आप को 24 घंटों के लिए खाना खाने से रोक लो। रोक लिया तो भी नहीं रोक पाए तभी समझ आ जाएगा कि भूख क्या होती। और इसी भूख का दूसरा नाम किसान है, जो हमें अपने खेत में अपना सर्वोच्च सब कुछ न्योछावर करके हमारा पेट पालता है, हमें जीवन देता है। इसीलिए किसान को अन्नदाता, जीवनदाता, प्रकृति पूजक कहा जाता है। कहना भी चाहिए। मैं वहाँ दूर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। तकरीबन 2-2.5 हजार लोगों की बस्ती होगी। यही इसी गांव में मेरे बालपन की शुरुआत हुई और आज मैं 70 साल का जवान इसलिए कि हम किसान मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ काम करते हैं। जब हम रात में खेतों में फसलों को पानी देने जाते हैं तो बिच्छुओं, सांपों, शेरों आदि हिंस्र जानवरों का डर सताता, क्योंकि हमारे गाँव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी पहाड़ी एरिया में, गाँवों में इस प्रकार के बहुत से जानवर जंगल नजदीक होने की वजह से खेतों में शिकार करने, अपना पेट भरने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण अपनी
पल के झपकती है, वैसे ही जंगलों से बड़े बड़े हिंस्र जानवर खेतों में दस्तक देते हैं। ऐसा एक भी दिन शायद नहीं गुजरता हो जिस दिन हमारे सामने हमारे अपने बकरियां, कुत्ते, गायों के बछड़े को उठाकर जाते न देखा हो। हम अपने इन जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी हमारे सामने उठाकर ले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। अगले दिन जब हमारे बकरियों, कुत्ते आदि के हड्डियों को देखते हैं तो बहुत दर्द होता है। कई बार तो खाना भी गलों से उतरता नहीं है। ये सब कुछ अपने आंखों के सामने देखते हुए भी मजबूरन हमें रात में खेत में अपने बाल बच्चों को लेकर जाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमने ये जोखिम नहीं उठाई और घर पर ही सो रहे तो हमारा मेहनत का फल जलकर खाक हो जाता है। और अगर ये जलकर खाक हो गया तो फिर हम और हमारे देशवासी क्या खाएंगे, उनके बाल बच्चों का क्या होगा। यही ख्याल हमारे मन में समंदर की रौद्रूप की तरह खोलने लगता है। इसी सोच में हमें रात रात भर नींद तक नहीं आती। हम खुद तो वो चीज उपज हमारे गुजारे के लिए कर ही लेते, पर हमारे शहरों में बसे अपने भाई बहनों का क्या, उन्हें भी तो अपने बाल बच्चों की फिक्र है। यही ख्याल, यही जज्बा हमें खेत में जाने के लिए मजबूत और संघर्ष के लिए किसी भी चट्टान से टकराने की हिम्मत प्रेरणा देता है। इतनी सारी जोखिम के चलते हमारे पिताजी और दादाजी बचपन से कहते आए कि बेटा जितनी ज्यादा जोखिम उतनी ही ज्यादा जिंदगी और रोचक बन जाती है। संकटों का सामना करने में हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी बात यही कि कड़ी मेहनत और संघर्ष होने के बावजूद खाने पीने के लिए कुछ मिले या ना मिले, पर फिर भी सुकून बड़ा अच्छा मिलता है। पिताजी अक्सर कहा करते थे कि बेटा मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। लेकिन बेटा हम मेहनत तो बहुत करते, पर सफलता अभी तक हमारे तरफ मुड़ कर भी नहीं देखती। वो क्यों बेटा? क्योंकि हमारे किसान भाइयों की जनजाति ही ऐसी है कि न जाने, जहाँ तक मैं जानता समझता हूँ वहाँ तक कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। और पढ़े लिखे न होने के वजह से हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार होते आए हैं, समझ तो आते हैं, पर इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारा अभी तक कोई विकास नहीं। हम पिछड़े के पिछड़े रह गए हैं। हमें दुनिया की समझ नहीं है। हमें पढ़ना लिखना बोलना चलना नहीं आता। हम जब भी कभी शहर के मार्केट में हमारी फसल, धान, सब्जियां को बेचने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है पता ही नहीं चलता। वहाँ के दलाल, लड़ते व्यापारी हमें बोलते हैं कि बाबा आपने अच्छा माल लाना चाहिए था, ये सब कुछ खराब हो चुका है, इसे कोई नहीं खरीदना चाहता है। ऐसे बोलते हैं, जबकि बेटा हम तो अपना साफ सुथरा क्वालिटी का माल लेकर जाते हैं, फिर भी हमारा माल बहुत कम दाम में बेच देते हैं। इसे बेचे हुए दाम में तो बेटा सिर्फ गाड़ी का किराया हो जाता है, कभी कभी तो वो भी नहीं होता, अपने घर से देना होता है। फिर भी हम किसी से शिकायत नहीं करते, क्योंकि हमें बात करना नहीं आता। पढ़े लिखे न होने के कारण ये लोग हमारा पूरा फायदा लेते। इस तरह का शोषण हमारे साथ होता है। बेटा जब अपना धान सब्जियां बेचने शहर जाते हैं तो एक उम्मीद लेकर जाते हैं, चलो अब कुछ पैसे आएंगे तो साहूकार और रिश्तेदारों का सारा कर्जा चुका देंगे और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कपड़े और खिलौने ले जाएंगे। पर ये सपना कुछ ही पलों में कांच की तरह टूट कर बिखर जाता है जब दलाल हमें बताता है कि आपका धान सब्जियां अच्छे से दामों में नहीं बिक पाई और आपके लिए 1 रुपया भी नहीं मिल पाएगा। ये शब्द कानों पे पड़ते ही हमारे पाँव की निचली जमीन ही खिसक जाती। जो उम्मीद लेकर हम आए थे वो उम्मीद कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है। फिर मन में ख्याल आता है कि हम अपनी जान दे दें, पर घर पे हमारे बीवी बच्चे हमारी राह देखे होते कि हमारे पिताजी लौटते ही होंगे और हमारे लिए शहर से अच्छा खाना, खिलौने, कपड़े, चप्पल लाएंगे, वो खाकर पहनकर स्कूल जाएंगे। पर कुछ पलों में बच्चे अपने शहर जैसे पिताजी को लाचार और बेबस देखते हैं, अंदर से पूरी तरह टूटे हुए देखते हैं। तब क्या बीतती होगी उस पिताजी और बीवी बच्चों पर? सोचो। इसीलिए मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखा देखना चाहते थे, ताकि मैं पढ़ लिख कर हमारे किसान भाई बहनों को न्याय दिला सकूं। मेरे स्कूल जाने का इंतजाम पिताजी ने हमारे गांव से तकरीबन 7 से 8 किमी अंतर के दूरी पर एक स्कूल था, वहाँ पे कर दिया। हम स्कूल जाने लगे। इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। ये तो सिर्फ एक रियल कहानी का ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बस आपसे विनती है कि इस चैनल द टॉप टाइम के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके रखिएगा। कसम मेहनत की आपके सपनों में हो जान भर देंगे, जिसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कुछ भी हमें कमजोर बनाता है, जैसे शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं, जलन आदि को जहर की तरह त्याग कर अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदल कर रख दोगे। मिलते हैं अगले भाग 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।